नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम एक सर्वे करते घूम रहे हैं और इस सर्वे में हम इस रोड से गुजर रहे थे, कासगंज रोड से, तो पता चला कि यहाँ भी वोटिंग हो रही है। ये तीसरे चरण का मतदान हो रहा है और यहाँ से इन बाबा खड़े हैं हमारे पास, इनसे जानते हैं कि यहाँ पर कौन प्रत्याशी है और किसने विकास किया और किसने नहीं किया और ये किस मुद्दे पर वोट डाल कर आए हैं। बाबा जी, आप वोट डाल कर आ गए हैं? हाँ जी, बिल्कुल वोट डाला है हमने कमल के फूल पे। तो यहाँ के सबसे पहले तो हमें प्रत्याशी बताइए कि यहाँ प्रत्याशी कौन है? यहाँ के प्रत्याशी देवेंद्र सिंह। ये भाजपा के प्रत्याशी हैं? हाँ, भाजपा के और प्रत्याशी। सपा से कौन है? सपा से मानपाल सिंह। मानपाल सिंह भी यहाँ से पूर्व मंत्री रह चुके हैं। हाँ, पूर्व मंत्री रह चुके हैं यहाँ से काफी जीते। तो आपका रुझान किस ओर जा रहा है कि यहाँ कौन जीत सकता है? यहाँ पे मतलब रुझान हमारा देवेंद्र सिंह की तरफ जा रहा है। मतलब आप किन मुद्दों पर वोट डाल कर आए हैं? अरे मतलब सुविधाएं हैं योगी सरकार में, इसलिए उन मुद्दों पर मतलब जो डाल के आए हैं। तो आप योगी जी को वोट डाल कर आए हैं या यहाँ के प्रत्याशी को? अब प्रत्याशी को और योगी को दोनों को डाल के आए हैं। वोट तो मतलब ऊपर ही जाता है, प्रत्याशी को तो यहाँ देवेंद्र सिंह को डाला है। तो यहाँ के देवेंद्र सिंह ने यहाँ के विकास क्या क्या किए हैं? विकास किए हैं, मतलब ये सड़कें बनवाई हैं, कुछ मतलब जो है इंटरलॉकिंग वगैरह कराई है। और भी कोई अच्छा, एक गांव जैसा कि आपका गांव है, गांव में बड़ी समस्या आ रही है कि आवारा पशु घूम रहे हैं, तो आवारा पशुओं को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? ये आवारा पशु ये मतलब उन्होंने ये वादा किया है कि ये सब तरह इनको वहाँ पहुँचाएंगे, मतलब जो है गौशाला में पकड़ के इनको पकड़वाएंगे, ये वादा किया है उन्होंने। तो यहाँ पे गौशाला का निर्माण हुआ है या नहीं हुआ? अभी निर्माण नहीं हुआ है। मतलब 5 साल में अभी तक कोई गौशाला यहाँ बनी नहीं है? यहाँ पे पड़ोस में नहीं है, वैसे मतलब जहाँ से दूर तो बनी है। अच्छा, ये आपने भाजपा का चोला पहन रखा है, तो आप किन किन मुद्दों पर यहाँ वोट डाल कर आए हैं? क्या कारण है कि आप ये भाजपा के समर्थक हैं? माननीय श्री देवेंद्र सिंह राजपूत, सदर विधायक बीजेपी, इधर देख के बोलिए। और वो एक बार बीजेपी से विधायक सदर कासन से रह चुके हैं और उनका बहुत काफ़ी अच्छा रुझान भी है। योगी मोदी जी के लिए जनता पसंद करती है और योगी मोदी जी के ही सतह में और सारी जनता उन्हीं की रुझान में है। 100 विधानसभा क्षेत्र से माननीय श्री देवेंद्र सिंह राजपूत विधायक जी दोबारा पुनः बन जाएंगे। वो बहुत अच्छा तो आपने पार्टी वार्टी ज्वाइन कर रखी है कि नहीं? पार्टी ज्वाइन क्या है, या केवल समर्थक हो? हम तो एक समर्थक हैं। चीज़ ऐसी होती है अच्छी और सच्चाई की ओर इंसान को जाना चाहिए। जिस पार्टी के ये कुछ परिवारवादी पार्टियां हैं तो वे केवल परिवार को ही देख पा रही हैं। योगी मोदी का जो रुझान है सबका साथ सबका विकास है। जितने लोग समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, वही उनकी तरफ हैं। और तो सारा वोट विपक्ष में तो रहता है, पक्ष विपक्ष तो होता ही है सबसे। अखिलेश यादव को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? अखिलेश यादव जी वैसे ठीक हैं, अपने जैसे सरकार चलाते हैं, परंतु हमारे लिए योगी और मोदी बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि आपको पता है कि राम मंदिर भी बना है, तो क्या आप उस मुद्दे को भी जहन में रखकर वोट डाल कर आए हैं? राम मंदिर तो है ही है खैर, और तमाम सारी चीज़ें हैं पूरे देश से जुड़ी हुई हैं। यही नहीं कह सकते कि पूरा ही हिंदुत्ववादी है, सारा कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबका साथ सबका विकास है और मुस्लिम वोट और मुस्लिम भाइयों का भी वोट हमको मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। और काफ़ी वोट हर जगह मिला है भाजपा को, ऐसी कोई बात नहीं है। सबका साथ सबका विकास कर रही है भाजपा। अच्छा, ये भाजपा के समर्थक हैं और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर अभी तक 5 साल विधायकी को हो गए हैं, लेकिन ये नाली अभी भी उसी प्रकार से है जिस प्रकार से पहले थी। नाली जो है अभी तक नहीं बन पाई है। यहाँ ये विकास कार्य बता रहे हैं, शायद यहाँ विकास अभी आ नहीं पाया है, कुछ समय बाद शायद आ जाए। ये भैया आए हैं, बड़े हर्षा रहे हैं। भैया, वोट करके आ गए हैं आप? जी। तो किन मुद्दों पर वोट डाल कर आए हैं आप? बेरोजगारी, महंगाई। तो आप किसके सपोर्टर के रूप में वोट डाल कर आए हैं? समाजवादी पार्टी। क्या कारण है कि आप सपा के लिए पसंद करते हैं और क्यों आप इस समर्थित हैं सपा के लिए? हमारा वोट हमेशा सपा में जाता है। आप अपना नाम बताइए। दानिश खान। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ 2 राशन भी आया 2 बार, मुसलमानों के यहाँ पर भी आया, आप मुस्लिम समुदाय से हैं, और हिंदू समुदाय को भी आया। सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो बात आपकी सही है, सबका साथ सबका विकास, पर हमारा वोट ओनली अखिलेश यादव।
आप अखिलेश यादव को सपोर्ट करते हैं जी। तो वो कैसे लगे आपको अब तक जो सीएम रहे, तो उनमें से योगी अच्छे थे या अखिलेश? अखिलेश अच्छे थे। अच्छा, किस कारण से अच्छे थे? अखिलेश बढ़िया है। वो अखिलेश इसलिए अच्छे थे, इन लोगों के लिए अखिलेश इसलिए अच्छे थे कि उन्होंने मुस्लिम के कब्रिस्तान सारे पक्के बनवा दिए हैं और मुर्दों को घूमने के लिए वो लाइटें लगवा दी हैं, इसलिए अच्छे हैं। और सभी जगह पर वो क्या बोलते हैं, पुलिया फुलिया पर चोरी डकैती होती थी, वो सारे काम है योगी की सरकार में बंद हैं, इसलिए इनको ये योगी खराब लगते हैं, अखिलेश अच्छे लगते हैं। लेकिन सरकार यहाँ पर जो है अखिलेश जी जो हैं वो योगी अखिलेश जी बोल रहे हैं, अब भी अखिलेश जी बोल रहे हैं। योगी जो आप बोल रहे थे उस बात में बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ से ज्यादातर अधिकांशतर मतदान हमारे यहाँ, सुनिए, हमारे यहाँ से अधिकांशतर मतदान जो हो रहा है वो योगी जी के लिए हो रहा है और देवेंद्र सिंह की सीट राजपूत की निकलेगी यहाँ से, क्लियर है, 100% है, कोई नहीं रोक रहा। तो लेकिन बीजेपी तो कह रही है हम सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं, तो आपने ये कैसे कह दिया कि उन्होंने कब्रिस्तान पर रोक लगा दी? नहीं, कब्रिस्तान पर मैंने ये नहीं कहा, इन्होंने जो कहा है ना अधिकांश स्तर कब्रिस्तान, आपने बोला कब्रिस्तान पक्के, अधिकांश स्तर अखिलेश की सरकार में पक्के कब्रिस्तान बने हैं। लेकिन हमारे भी बिल्लाओं में क्वार्टर बने हैं, अधिकतर जितने भी बिल्लाओं में क्वार्टर बने हैं वो मुसलमान भाइयों के ही बने हैं, मुसलमान भाइयों का ही वोट मिल रहा है, सब कुछ है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ही तो बोल रहे हो कब्रिस्तानों सब, आप ही तो बोल रहे हो कब्रिस्तानों सब। अच्छा, आप ही तो भेदभाव ला रहे हो, आप ही ला रहे हो। हमारे अंदर भेदभाव नहीं है, हमारे अंदर योगी जी की सारे कार्यक्रम सही है और साफ है। योगी जी सबके लिए राशन दे रहे हैं, सबके लिए आवास दे रहे हैं, सबके लिए शौचालय बन रहे हैं। शासन प्रशासन इतना चुस्त दुरुस्त चल रहा है, सारी क्या कहते हैं जो है व्यवस्थाएं सारी सुचारू रूप से बढ़िया चल रही हैं। आप देश की तरफ देखिए, आप जनता पब्लिक की इधर उधर मत देखिए, आप देश को देखिए, देश को कितना विकास की तरफ ले जा रहे हैं। सर पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम रविंद्र सिंह है साहब, मैं इसी ग्राम पंचायत भाईपुर माफी का एक छोटा मोटा सा पहले भीड़ इधर कर लो, ये रोड पे कोई ना जाए। आशीष, हमारे कैमरामैन आशीष इधर आ जाएं। योगी जी ने, मोदी जी ने क्या नहीं दिया, सबको 2-2 बार राशन दे रहे हैं, एक बार फ्री दे रहे हैं, 2-2 हज़ार रुपए हर किसान को दे रहे हैं। अच्छा, वो तुम्हारे आकर पल्ला डालेंगे, तुम्हारे यहाँ आकर के तो तुम्हारी मजदूरी करें, वो आकर इंसान आकर के ये बताइए आपको क्या नहीं दे रहे? वो जो 6,000 रुपए हर किसान को, आदमी किसी किसान के खाते जा रहे हैं, 2 बार राशन दे रहे हैं, किसी गवर्नमेंट ने दिया आज तक? बताइए आप, किसी ने अगर दिया हो तो बताइए। सड़कें जो है कागज कम से कम 3,495 किलोमीटर की सड़कें कागज योगी जी की सरकार में बनी है यूपी में। बताइए आप, किसी ने अगले सरकार बनी हो? रोड लाइटें कितनी बनी है बताइए आप। हाँ भैया, आप क्या कहना चाहते हैं ये जो कह रहे हैं? यूपी में अखिलेश यादव, ओनली अखिलेश यादव। आपके यहाँ बताइए तो मोदी पल्लो डालने आए तुम्हारे यहाँ, ये थे हम रिक्शा चलाने आए तुम्हारे खेतों में, वाहिदपुर पर, जहाँ पर वोट पड़ रहे हैं और यहाँ पर लोगों के मत जाने, ज्यादातर यहाँ रुझान बीजेपी के ज्यादा हैं। ये भैया अखिलेश के समर्थक नहीं और उनके काम की भी तुलना कर रहे हैं। और इसी के साथ थोड़ी कमी है। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब, आप बोलिए। बेरोजगार नहीं मिल पा रहा है, इनकी शासन में एक थोड़ी सी कमी यही कि नवी को जो हमारे पढ़ा लिखा समाज है उनको कहा बेरोजगार, इस समय बेरोजगार घूम रहा है। तो आप, उसके बाद भी मैं जानता हूँ 99% काम उनके बढ़िया हैं योगी जी मोदी जी के। तो आप बढ़िया है सब। जैसे कि आप कह रहे हैं कि यहाँ बेरोजगार विकास है उनका जो है। पहले सुन लीजिए, माता की, माता की। जैसा कि हमारे इस बम्बे पे शाम को 7 और 8 बजे के बाद आदमी निकल नहीं सकता था, क्या कहता उस जमाने में जो है। तुम कब नहीं निकल पाए? तुम कब नहीं निकल पाए? हमेशा देखिए, आप किनावा जा नहीं सकते थे, किनावा में बेरियों पे लूट हो जाती थी, लूट हो जाती थी, होती थी हमारे सामने हुई है। हमें वाले में पार्टी जो भी है, आपको कितनी बार लूटा गया? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तुम्हारा कोई भी 100 विधानसभा में कोई भी कुछ भी कर ले, देवेंद्र सिंह राजपूत जीत रहे हैं, योगी सरकार बन रही है। यूपी में अखिलेश सरकार आ रही है। कोई भी तो भैया मतलब नहीं है हमें सरकार, यहाँ पर बहस चल रही है खूब अच्छी वाली, तो हम इसी प्रकार से आपको और भी गांव की खबरें दिखाते रहेंगे और लोगों का मत बताएंगे कि क्या किसके राज में चल रहा है। धन्यवाद।